Bismillahirrahmanirrahim. Physics for ninth class, chapter number 9, Transfer of Heat, Exercise Numericals. Numerical number 1. The concrete roof of a house of thickness 20 cm has an area 200 मीटर स्क्वायर. एक घर जिसकी कंक्रीट की छत की मोटाई जो है 20 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. घर के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है जबकि बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ. हमने रूफ में से कंडक्ट होने वाली एनर्जी को फाइंड करना है कि वो किस रेट से ट्रांसफर हो रही है. द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन. डेटा. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें रूफ की थिकनेस, रूफ का एरिया, इनसाइड रूम और आउटसाइड रूम टेम्परेचर्स, उसके बाद के की वैल्यू दी गई है. हम डाटा को तरतीब से लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें बताया गया था थिकनेस का. थिकनेस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि थी 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर. उसके बाद एरिया, जो छत है उसका एरिया था 200 मीटर स्क्वायर. रूम के अंदर टेम्परेचर था T1 15 डिग्री सेल्सियस. तो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करने के लिए 273 को ऐड करेंगे. हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 288 केल्विन. आउटसाइड रूम टेम्परेचर T2 था जिसकी वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस. तो इसको भी के में चेंज कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई 308 केल्विन. अब T1 और T2 से हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करते हैं. तो आउटसाइड का टेम्परेचर माइनस इनसाइड टेम्परेचर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 केल्विन. इसके बाद हमें के की वैल्यू दी गई थी जो कि है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन. इस क्वेश्चन में हमने फाइंड जो चीज़ करनी है उसको टू फाइंड में लिख लेते हैं. तो हमें रेट ऑफ एनर्जी यानी Q ओवर T को फाइंड करना है. वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे जो मेन चीज़ चाहिए वो है इस क्वेश्चन का फार्मूला. जी स्टूडेंट्स, तो फार्मूला लिखते हैं. हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला है Q ओवर T इक्वल के ए डेल्टा T ओवर L. तो यहाँ हम Q ओवर T को फाइंड करेंगे और बाकी जो हमारी राइट साइड की वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू जो डाटा में दी गई है या डाटा में हमने नोट कर ली है वो लिखेंगे. तो हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें के की वैल्यू थी 0.65, एरिया की वैल्यू थी 200, चेंज इन टेम्परेचर 20 और थिकनेस ऑफ रूफ यानी एल की वैल्यू 0.2 मीटर. अब हम 0.65 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 130. स्टूडेंट्स, यहाँ ये आप तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर सकते हैं. तो मैं यहाँ स्टेप वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ. अब 130 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 2600. 0.2 का पॉइंट ख़त्म किया तो उसकी जगह 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है तो एक ही ज़ीरो लगाएंगे. 0 से यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2600 में एक ज़ीरो का इजाफा हो गया. फिर हम 2 से कटिंग कर लें तो 13,000. इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर होगा यानी Q ओवर T जो है 13,000 जूल पर सेकंड. न्यूमेरिकल नंबर 2. हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर. एक घंटे में कितनी हीट जो है
वो ज़ाया होती है। थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर, एक शीशे की खिड़की से जिसकी पैमाइश 2 बाय 2.5 मीटर है। When inside temperature is 25 degree Celsius and that of outside is 5 degree Celsius, जबकि कमरे के अंदर जो टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर, शीशे की मोटाई 0.8 सेंटीमीटर है। एंड वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास इज 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ग्लास के लिए के की वैल्यू 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। इस क्वेश्चन का डाटा है। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है। लेंथ 2 मीटर है जबकि विड्थ 2.5 मीटर। लेंथ और विड्थ से एरिया फाइंड करते हैं तो 2.0 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो टेम्परेचर है इनसाइड रूम T1 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को ऐड कर दिया तो इनसाइड टेम्परेचर आ गया 298 केल्विन। आउटसाइड टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 278 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, T2 जो है वो 278 और T1 298। इस तरह सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वैल्यू आ गई -20 केल्विन। थिकनेस जिसे L से रिप्रेजेंट करेंगे 0.8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, इस तरह L की वैल्यू आ गई 0.008 मीटर। फिर ग्लास के लिए K की वैल्यू थी 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन और हमें टाइम जो दिया हुआ था 1 आवर, हमने उसको सेकंड में चेंज किया। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स, तो 1 मल्टीप्लाई 60 यानी 3600 सेकंड्स। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट को, जिसे Q कहेंगे। स्टूडेंट्स फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है Q/T इक्वल K A डेल्टा T ओवर L। हमें Q फाइंड करना है तो बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। Q जो कि फाइंड करना है, T 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। K की जगह उसकी वैल्यू 0.8, A की जगह उसकी वैल्यू 5, डेल्टा T -20 और L 0.008। अब 3600 की साइड चेंज कर लेते हैं तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में पॉइंट्स ख़त्म करते हैं तो 0.8 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दिया 10 से, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जबकि 0.008 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ कटिंग्स करते हैं। 10 36 के एक 0 से कट हो गया, 8 की 8 से कटिंग हो गई। तो हम इन सब को साइंटिफिक वे से लिखते हुए Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3.6 10⁻7 जूल्स। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो लॉस्ट हुई है।